Jai Hind aspirants, this is Sartaj from New Careers Academy. Jai Hind aspirants, my name is Amit. I am from NCA New Career Academy, Chandigarh. और हम आपके लिए लेके आए हैं सीरियस 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेक्शनल कट ऑफ। सबसे पहले तो बात करते हैं पेपर जो आपका फर्स्ट था वो था इंग्लिश। हमारे पास ऐसे डी जो हमने आंसर की में पा दिया। अगर मैं इंग्लिश पेपर की बात करूं, यस द डिफिकल्टी हैज रिजन, कई नई चीजें ऐड हुई है जिसने काफी चेंजेस कर दिए पेपर में, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ इंग्लिश की साइड पे कम जाएगा। अगर हम बात करें जीके की सेक्शन की, तो जीके एज नॉर्मल पेपर आपका बिल्कुल डुएबल था, एक्सेप्ट एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री को थोड़ा बोल सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा डीप थे, लेकिन बाकी जो पेपर है आपका साइंस पोर्शन है बिल्कुल डुएबल है। क्वेश्चन आपके फिजिक्स में जैसे 3 to 4 न्यूमेरिकल हमें देखने को मिल रहे हैं इस बार। बाकी आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नॉर्मल है। बाकी जियोग्राफी है, जियोग्राफी बिल्कुल इस बार नॉर्मली आई है आपकी, कोई ज्यादा क्वेश्चन डीप नहीं है। क्लाउड्स का सिंपली क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। बाकी आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में भी क्वेश्चन आपके डुएबल है, इजी। इकोनॉमी में 4 to 5 क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इजी। सेम प्रॉब्लम क्या थी इसमें, एंशिएंट हिस्ट्री की थी, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री जहां पे बुक्स आ रहा है, बट बुक्स काफी डिटेल में गए हैं। जो मेरे हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन था विद सर, आई थिंक सो वो रहा है आपका रिलीजन बेस्ड, बुद्धिज्म, जैनिज्म बेस्ड, अशोका एडिक्ट्स, ये वाला थोड़ा सा इजी था। एक्सेप्ट दैट पार्ट पेपर इज डुएबल एंड मॉडरेट। यस, अगर हम बात करें पूरी हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। सम सेक्शंस आई वुड से हां 20% डुएबल था, 80% नहीं था। बट यूपीएससी का सेक्शन है तो आपको ये नहीं कह सकते भाई हिस्ट्री मैंने पढ़ी और हिस्ट्री आ गई और मैं फेल हो जाऊंगा। मैथ्स की बात करें, मैथ्स सेम रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी मच देयर। हमने आंसर कीज भी पाई हुई है। आपको कोई इशू हो रिलेटेड टू इंग्लिश, जीके या मैथ्स, आप हमसे पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेक्शनल कट ऑफ, आपका 20% तो हर सेक्शन में आना चाहिए। Now coming to overall, I think so 95 रखते हैं, 95 to 100 for OTA, और इसका एक रीजन मेरा रहेगा बिकॉज ऑफ इंग्लिश, जस्ट बिकॉज की थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर इंग्लिश नीचे कर रहा है तो जीके ऊपर कर रहा है, जीके इज कवरिंग इट अप। नाउ कमिंग टू आईएमए, इसमें आप 40 मार्क्स और लगा दे, 35 लगा लो, 130 रहेगा आपका आईएमए का कट ऑफ, +-5 बोथ साइड्स। AFA के लिए +10, 140 +-5 बोथ साइड्स, सो दैट इज वेयर वी आर। 95 हम बोल रहे हैं मिनिमम, मतलब कि इससे नीचे तो आप भूल जाओ, क्योंकि इस बार जो आपका जीएस का पेपर है वो इजी है पेपर, मतलब ज्यादा आप इसको अगर आप सीरीज 2024 से कंपेयर करोगे उससे तो बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल आया है, क्वेश्चन आए हुए हैं इकोनॉमिक्स के। बाकी मतलब एक्सेप्ट एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन आपके डुएबल हैं, इजी पार्ट है। बाकी इकोनॉमिक्स सिंपली क्वेश्चन पर यही है कि आप हैव टू स्टडी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स बहुत डुएबल था। हां, करंट अफेयर्स में अगर योजनाओं की बात करें, आपने अगर 1 साल पहले ही योजना नहीं पढ़ी तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी सिंपली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सूर्य किरण में से आया हुआ नेपाल का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। और 2025 को ईयर क्या बोला हुआ है, अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल इज, मेरी 2 दिन पहले एक वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने ये डिफेंस के करंट अफेयर्स बोले थे आएंगे ही आएंगे। उसके बाद स्पेस मिशन का सिंपली क्वेश्चन एक वीडियो पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ 2 दिन पहले पाया था करंट अफेयर्स का। उसके साथ हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करी थी, उसमें से भी डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए हुए। एक हमने पाया था स्पेसिफिकली आपका मैपिंग, यस, मैपिंग से कम 3 या 4 क्वेश्चन जियोग्राफी। तो हम सिर्फ एक बेसिक सी चीज बोल रहे हैं, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ठीक कर लेते हो कंसीडरिंग सिर्फ 3 दिन पढ़ के। सिंपल क्वेश्चन आया यूक्रेन का, वो पिछले कुछ ईयर्स में क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है यूक्रेन का। एक सिंपल सी चीज बात करूं कि 12 क्वेश्चन तो हमारे 3 दिन की कितने 6 घंटे की वीडियो है, उससे बन गए हैं। तो आप सोचो कितना इजी पास कर रहे हैं। तो अगर आपके 20% नहीं आ रहे, एज आई सेड यू कैन ऑलवेज लुक इनटू द कंटेंट, आप कंटेंट नहीं ठीक देख रहे। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू कट ऑफ या फिर सेक्शन क्या पढ़ना चाहिए, दिस इज द केस। इंग्लिश का हमने ऑलरेडी आंसर की पा दी है, जीएस की भी, मैथ्स की भी हो गई है। अगर सेम चीज आपको इंग्लिश का हो तो होमोनिम्स के लिए कुछ मत करो, हमारे जो YouTube चैनल है उसमें इंग्लिश का लिंक लिखा होगा और हम डेली अपलोड कर रहे थे, बहुत कुछ आया जस्ट टू से कि आप पास हो सकते हो। एनी डिफिकल्टी आई थिंक सो आप हमसे कांटेक्ट करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।